जब किसी को कोई काम करने के लिए बोला जाता है तो इंग्लिश में ओनली 2 वर्ड का यूज होता है। 2 वर्ड, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी को भी कोई भी काम करने के लिए जब बोला जाता है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो देखिए, अगर आप हमसे बड़े हैं तो मैं बोलूँगा वीडियो देखिए या वीडियो देखें, लेकिन आप हमसे छोटे हैं तो वीडियो देखो। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, वीडियो देखो। तो वीडियो देखिए, वीडियो देखो या वीडियो देखें। देखना मतलब वॉच। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखना का क्या होता है? वॉच। वॉच का फर्स्ट फॉर्म वॉच एंड ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? वीडियो। वीडियो देखें। देखना का वॉच एंड ऑब्जेक्ट है वीडियो, तो वॉच द वीडियो। वॉच द वीडियो, वीडियो देखिए। गाना सुनिए, लिसन द सॉन्ग। देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जब किसी को भी कोई काम करने के लिए बोला जाता है, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब कोई भी काम किसी को बोला जाता है, जैसे कि वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। अब इसमें V1 क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाइए। तो जाना का होता है गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। तो वहाँ जाइए हमने कर दिया गो, ये क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? वहाँ। वहाँ का होता है देयर। गो देयर, वहाँ जाइए। यहाँ आइए या फिर यहाँ आओ, आओ। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है? आना। आना का होता है कम, और कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है, कम। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, हियर। कम हियर, यहाँ आओ या यहाँ आइए। किताब पढ़िए, जो भी काम आपको करने के लिए बोला जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। किताब पढ़िए, किताब पढ़िए। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो पढ़ना का होता है रीड, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो रीड द बुक। ये ऑब्जेक्ट से पहले द लगेगा, ये हम लोग बाद में समझेंगे। किताब पढ़िए, रीड द बुक। अगर हम बोलेंगे रीड बुक, किताब पढ़ो, तो ये सेंटेंस कुछ सही नहीं हो रहा है। रीड बुक, रीड द बुक, किताब पढ़िए। बाइक चलाओ, ड्राइव द बाइक। ड्राइव बाइक नहीं, ड्राइव द बाइक। देखिए कार चलाएं, कार चलाएं, ड्राइव द कार। अब इसमें ड्राइव द कार, वर्ब क्या है? चलाना, और चलाना का क्या होता है? ड्राइव। ड्राइव का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, ऑब्जेक्ट क्या है? कार, तो कार हो गया। ड्राइव द कार, कार चलाइए। अब एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला आप वहां जाओ। देखिए आप मुंबई जाओ, मैं आपको मुंबई जाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? जब कोई भी काम किसी को करने के लिए बोला जाता है, तो मैं आपको काम करने के लिए बोल रहा हूं। कौन सा काम करने के लिए? जाने के लिए। आप मुंबई जाओ, तो आप मुंबई जाओ का क्या होगा? आप सब्जेक्ट है, आ जाएगा यू। मुंबई जाओ, तो V1 क्या हो गया? गो। ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई। तो जाना, जाना के साथ टू लगता है, गो टू मुंबई। यू गो टू मुंबई, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? आप मुंबई जाओ, मैं आपको मुंबई जाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ भी है? नहीं है। तो पहले हम इस पर सॉल्व करेंगे।
एक सेंटेंस नीचे बनाते हैं इसके बेस्ड पर। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना का क्या होता है, गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई। जाना क्या हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मुंबई। जाना के साथ टू लगता है तो गो टू मुंबई। अब इतना तो हमने स्ट्रक्चर पर सॉल्व कर लिया, गो टू मुंबई, मुंबई जाओ। यहाँ क्या बच गया, आप। इस सेंटेंस में आप बच गया है, आप। अब इसको कहाँ लगाएंगे, आगे या पीछे। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी काम आपको करने के लिए बोला जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर अगर वो बेस्ड सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आप जो है वो हाइड होता है। मतलब ये जो यू है ये हाइड होता है, यू नहीं लगेगा। मैं कोई भी काम आपको करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप इसमें हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, आप नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे गो टू मुंबई, तो मुंबई जाओ। और देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना मुंबई जाने के लिए, तो गो टू मुंबई, मुंबई जाओ। अब मैं आप बोलूँ या ना बोलूँ, आपने तो समझ लिया ना कि मेरे को ही बोला जा रहा है जाने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर यू हाइड रहता है। लेकिन अगर हम यू लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है ये समझते हैं। ये जो यू है, ये जो यहाँ पर यू हमने पहले लगाया था, अगर यू लगाएंगे तो इसका क्या मीनिंग होगा वो समझते हैं। देखिए पहले तो हम इस स्ट्रक्चर पर ये वाला सॉल्व हो गया, गो टू मुंबई, मुंबई जाओ। अब अगर सेंटेंस है मुंबई जाओ तो इसका क्या होगा, गो टू मुंबई। लेकिन अगर है आप मुंबई जाओ तो भी होगा गो टू मुंबई। क्यों, क्योंकि ये जो आप है ये हाइड रहता है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, यू गो टू मुंबई, अगर हमने सब्जेक्ट लगा दिया अपने मन से तो इसका मीनिंग क्या होगा, यू गो टू मुंबई। अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके साथ एस एंड ई एस लगता है, और उसके बाद फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, यू क्या हो गया, यू है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, जो गो, गो क्या होता है जाना, ये क्या हो गया वर्ब, एस ई एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये मुंबई क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो है यू गो टू मुंबई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो इसका मतलब इसका जो मीनिंग होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग होगा। जैसे कि यू गो टू मुंबई, यू गो आप जाते हो, टू मुंबई, मुंबई, इसका क्या मतलब होता है, देखिए आप मुंबई जाते हैं। ये जो सेंटेंस है यू गो टू मुंबई, इसका मतलब हो रहा है आप मुंबई जाते हैं, आप मुंबई जाते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुंबई जाओ, मतलब मुंबई जाओ, मैं आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ और ये आपकी हैबिट बता रहा है, आप मुंबई जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी डिफरेंट हो गया, मीनिंग बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। तो अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा यू गो टू मुंबई तो मैं क्या समझूंगा कि वो मेरे को बोल रहा है कि भाई आप तो मुंबई जाते हो। लेकिन जब बोलेगा गो टू मुंबई मतलब मेरे को जाने के लिए बोल रहा है, मुंबई जाओ। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को इसलिए हाइड किया है, इसलिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यू जो है वो हाइड रहता है, यू। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, मैं आपको यहाँ आने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है, आना। आना का क्या होता है, कम। कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, तो यहाँ का होता है हियर। V1 ये कम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हियर क्या है, ऑब्जेक्ट। कम हियर, यहाँ आओ, क्या बच गया, आप। तो जो बच गया वो आप, जो बच गया ये क्या है, हाइड रहता है, आप हाइड रहता है। तो यहाँ पर आप यू नहीं लगेगा। अगर हम लिखेंगे यू कम हियर, हमने अपने मन से लगा दिया यू कम हियर, तो इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ आते हो। जैसे ये है ना, आप मुंबई जाते हैं, तो यहाँ पर होगा आप यहाँ आते हैं। अब देखिए आप यहाँ आते हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ आओ। आप यहाँ आते हैं मतलब मैं आपको हैबिट बता रहा हूँ, भाई आप तो यहाँ आते हो, लेकिन मैं आपको बुला रहा हूँ कम हियर, यहाँ आओ। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे जब मैं बोलूँगा आप यहाँ आते हैं और आप यहाँ आओ। तो इसके लिए ये जो सब्जेक्ट है आप, ये हाइड रहता है इस स्ट्रक्चर में, सिर्फ यही फॉलो होगा बस। इसमें स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ आइए, कम हियर, वहाँ जाइए, गो देयर, किताब पढ़िए, रीड द बुक,
मोबाइल देखिए, यूज़ द मोबाइल। हंसिए, लाफ। देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बोल रहा हंसो, मतलब हंसिए, आप हंसिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हंसिए, बोर क्यों हो रहे हो, आप हंसो यार, आप हंसिए। तो इसका क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या है, हंसिए, हंसना का होता है लाफ, लाफ। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। आप क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ सब्जेक्ट है, तो आप क्या रहता है, हाइड रहता है। इसमें जो आप है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप हंसिए, आपको हंसने के लिए बोला जा रहा है, आप हंसिए, तो हंसना का क्या हो गया, लाफ। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, जो है वही बनेगा। तो हंसिए, हंसिए का क्या हो गया, लाफ। तो इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं ना हंसना, अब ये जो हंसना होता है, हंसना का क्या बोलते हैं, टू लाफ, एंड हंसिए का लाफ। इसके लिए ही बोला जाता है, हंसना का क्या होता है, टू लाफ। खाना का क्या होता है, टू ईट। टू क्यों लगाते हैं, टू ईट मतलब खाना, हंसना, पीना, नहाना, धोना, जो भी वर्ब है। लेकिन जब उस काम को करने के लिए बोला जाता है तो डायरेक्टली V1 लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे कि हमने बोला लाफ मतलब हंसिए, मैं आपको बोलूँगा कम मतलब आओ, मैं आपको बुला रहा हूँ, कम, कम, आओ या आइए। जाओ यार, आप जाओ मतलब गो, अगर मैं बोलूँगा गो, जाओ, तो ये इसी स्ट्रक्चर पर है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, गो मतलब जाओ, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, मैं आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जाना का क्या होता है, टू गो, तो इसके लिए यहाँ पर टू लगता है। अगर हम सिंपली गो बोल देंगे तो गो मतलब जाना नहीं, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जाए। गो का मतलब जाना नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जाइए या जाओ, आओ, कम, बोलो, स्पीक, अच्छी इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश वेल। देखिए अच्छी इंग्लिश बोलो, तो V1 क्या है, बोलना, बोलना का क्या हो गया, स्पीक, अच्छी इंग्लिश बोलो, स्पीक मतलब बोलना। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो अच्छी, तो वेल, स्पीक इंग्लिश वेल। अच्छी कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, वियर द ड्रेस परफेक्टली। तो आज हम लोगों ने सीखा V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इंग्लिश में कैसे काफ़ी सारे सेंटेंस बोला जाता है। जब कोई भी इंग्लिश बोलता है तो उसकी इंग्लिश बोलने में इस स्ट्रक्चर का काफ़ी बार यूज होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।